सावन का पूरा महीना महादेव जी और माँ पार्वती को समर्पित होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवार को आप भोलेनाथ जी की पूजा कैसे करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिवोम शिवोम पर। तो चलिए, सबसे पहले हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर आपको सबसे पहले जो काम करना है वो आपको दिया लगाना है। तो साथियों, सबसे पहले आप दिया लगाएंगे। दिया आप घी का भी लगा सकते हैं और आप तिल के तेल का भी दिया लगा सकते हैं, पर आप याद रखिएगा दिए को आप डायरेक्ट नीचे नहीं रखेंगे। अगर आपके पास थाली है तो आप थाली पर अपना दिया रखिए। अगर आप थाली ले जाना भूल गए हैं तो आप थोड़े से अक्षत या फिर फूलों का आसन देकर भी अपने दिए को रख सकते हैं, ठीक है। और फिर दिया जलाने के बाद आप संकल्प करें, तो अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ पार्वती और भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिएगा कि आज सावन सोमवार है, मैं व्रत और पूजन कर रही हूँ, कृपया करके मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। और उसके बाद आप जो भी कभी कोई कमी रह गई हो उसके लिए आप क्षमा मांगे। बोलिएगा कि जो भी गलती है अपनी संतान समझकर आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद आप सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। जल आप सबको सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माँ पार्वती जी को, फिर वासुकी नाग जी को, यानी कि शिवलिंग के चारों ओर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद ही आपको महादेव जी पर जल समर्पित करना है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो एक शिवालय में शिवलिंग जो होते हैं उसके चारों ओर जो होता है वो शिव परिवार होता है। पहले आप शिव परिवार पर जल चढ़ाएंगे, लास्ट में आप महादेव जी पर जल समर्पित करेंगे। उसके बाद आप पंचामृत या फिर आपके पास खाली कच्चा दूध है तो आप उसको जलाभिषेक कीजिएगा। और फिर उसके बाद फिर से एक बार जल से, यानी कि महादेव जी का 3 बार जलाभिषेक होता है। उसके बाद वस्त्र रूप में आप कलावा अर्पित कर सकते हैं या फिर जनेब कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है। फिर एक एक करके आप सारी सामग्री, जो भी बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, तिल, जौ, हरी मूंग, जो भी आप लेकर गए हैं, आप एक एक करके सारी सामग्री महादेव जी को अर्पित कीजिए। आप सोमवार को माँ पार्वती पर 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। और याद रखिए, पूजा के दौरान सारे टाइम आपको ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करना है। और उसके बाद थोड़ी सी लास्ट में आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। दक्षिणा हमारी पूजा की में जो भी कमी रह गई हो उसकी पूर्ति करने के लिए होता है। फिर दोनों हाथ जोड़कर आपको क्षमा याचना कीजिएगा। और उसके बाद आप फिर परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा आपको पता है आधी परिक्रमा करनी होती है, पूरी नहीं करते हैं। उसके बाद मंदिर में बहुत भीड़ होती है तो आप कथा आप घर पे आकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, मैंने अपने सोमवार व्रत कथा सोमवार का आपको बताया कि मैं पूजन कैसे करती हूँ। आप लोग कैसे पूजा करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।